नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाहु। नमः शमसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेस्वाय वावाय सर्वभावाय। पंडित साहब की एक रचना है, उस रचना को ले रहे। रचना तो क्या है, वस्तु स्वरूप है, और रचना में वस्तु स्वरूप होने से आवाज नहीं आ रही। वस्तु स्वरूप होने से समय सारणी कहो, परमागम कहो, एक ही बात है। पढ़ता हूँ लाइन। स्वावलंबी निरवलंबी निरवलंबी रहूँगा मैं। क्या कह रहे हैं? स्वावलंबी निरालंबी, ये सिद्धांत। जो स्वावलंबी होते हैं वे निरालंबी होते हैं, सिद्धांत। जैन शासन का मूल प्राण जो स्वावलंबी होते हैं वे निरालंबी होते हैं। यहाँ से बोलो, निरालंबी ही स्वावलंबी होते हैं, निरालंबी ही। अब मैं साधना करूंगा तो कह रहे मैं निरालंबी रहूंगा, निरालंबी रहूंगा मैं। अब पहले स्वावलंबी समझा है। स्वावलंबी अपना कार्य करने में समर्थ को कहते हैं स्वावलंबी। और जैन दर्शन के अनुसार पूरा विश्व स्वावलंबी है। समस्त द्रव्य स्वावलंबी, सारे गुण स्वावलंबी और सारी पर्याय स्वावलंबी। परमलंबी कोई है ही नहीं। बाबूजी फरमाते थे, युगल जी बाबूजी, पूरा विश्व सुंदर है, असुंदरता केवल मिथ्या दृष्टि की कल्पना है। असुंदरता कहो, दुख कहो, भ्रम कहो, भ्रांति कहो, मिथ्यात्व कहो, वो केवल मिथ्या दृष्टि की कल्पना लोक में है। वस्तु के स्वभाव में तो है ही नहीं। जरा देखो, कहीं देखो जरा, तीन लोक तीन काल एकदम स्वावलंबी। बता दो कौन है परावलंबी? केवल मिथ्या दृष्टि की मान्यता कह लो, कल्पना कह लो, इसके सिवा कोई परावलंबी हो तो बता दो।
अब हम इधर से कह रहे मिथ्या दृष्टि की कल्पना भी स्वावलंबी है। स्वावलंबन को भी स्वावलंबन से ही भूला वो, नहीं समझ में आई। स्वावलंबन को भी स्वावलंबन से भूला, कोई ने भुलवाया नहीं। किसी कर्म ने नहीं भुलवा दिया, दर्शन मोहिनी ने भुलवा दिया, कोई ने उपदेश नहीं दिया परावलंबी हो जाओ। तत्समय की योग्यता से स्वावलंबन से ही परावलंबी हुआ। क्या कह रहे, क्या कहा? तत्समय की योग्यता से ही स्वावलंबन से ही परावलंबी हुआ। रुक जाओ, परावलंबी फिर भी नहीं हुआ, माना स्वावलंबन से ही परावलंबी अनुभव किया। पूरा विश्व सुंदर है, मिथ्या दृष्टि की संपूर्ण कल्पना, संपूर्ण माने संपूर्ण मिथ्या दृष्टियों की कल्पना ले लेना। और मिथ्या दृष्टि की एक भी कल्पना अर्थ क्रिया कार्य सहित नहीं। टीका की भाषा में अर्थ क्रिया कार्य तो सही नहीं, इसकी कल्पना से एक भी काम नहीं होता। इसकी कल्पना से अर्थ क्रिया कार्य तो नहीं है, प्रयोजनभूत कार्य नहीं होता। जैसा ये सोचता है वैसा एक भी काम नहीं होता। इसका मतलब अर्थ क्रिया कार्य तो नहीं, एक भी मिथ्या दृष्टि की एक भी कल्पना, एक भी विकल्पना सही नहीं, अर्थ क्रिया कार्य सहित नहीं, मैंने वैसा काम ही नहीं होता। एक भी कह रहे, एक भी, एक हाथ तो हो जाएगी कि एक भी नहीं। मिथ्या दृष्टि के अनुसार एक भी काम नहीं होता। और मिथ्या दृष्टि संपूर्ण विश्व के मामले में मिथ्या दृष्टि है। थोड़ा सा मिथ्या दृष्टि नहीं हो, ये बहुत बोलोगे सालोगे तो फिर सब व्यवस्था वो बन जाओगे तो हम हो गए प्रवचन। फिर तो कौन की आवाज आएगी? समझ में आ रहा है कुछ? बताओ मिथ्या दृष्टि क्या नहीं करना चाहता? कहीं खड़ा करके रख दो। कोई जो करने वाली होती है सलाहकार समझ ली, चलो सलाहकार नेचर वाले कहीं खड़ा कर दी, ए जाते सरकार इसे कहा धर जाओ, अब ऐसे बूंदी बना दी तुमने, खड़े कर दे। कोई जरा सलाहकार हो ना, खड़े कर दो, कहीं खड़े कर दो। भट्टी ऐसे कहाँ जलाई? देख लो आप, खाली नहीं बैठ सकता हो। समझ गए? ओहो, सम्यक दृष्टि होने का उपाय स्वावलंबी होना नहीं है, स्वावलंबी अनुभवना है। मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि होने के लिए स्वावलंबी होना नहीं है। मोक्ष जाने के लिए स्वावलंबी होना नहीं है। स्वावलंबी तो स्वावलंबी तो है, समझ ले बस। कहते अभी भी लोगों को ऐसा लगता है तो साहब मोक्ष जाने के लिए कुछ नहीं करना है। हम बता दें कुछ नहीं करना है तो कैसे नहीं करना है, इसमें आएगा सब वेद विज्ञान वगैरह की चर्चा आएगी इसमें। स्वयं में ही सहज संतुष्ट आनंदमय रहूंगा मैं। अभी स्वयं में ही सहज संतुष्ट, स्वयं में ही और बिना करे संतुष्ट, इसलिए आनंद करूंगा। मोक्ष अपने यहाँ भी हो जाए तो हम क्या करें? आनंद नहीं करें तो क्या करें? कुछ करना पड़े तो कष्ट हुए, और भी नहीं करे हो जाए तो भैया तुम लोग सिविल लगा लो ललितपुर में। अरे भैया पैसा कहाँ से आएगा? ये रहे पैसा, सब कार्य करता तो जी कार्य करता है, वो सब श्रोता किसी श्रोता आ गए। और भोजन कौन बनाएगा? कि एक फोन पे भोजन बने आ गए। और फिर जाजम कौन बिछाएगा? कि ये 2 आदमी ले आए हमने जयपुर से, जाजम बिछा देंगे। और सब माइक वाला माइक कर देगा। तुम्हें क्या करना है? कछु नहीं, हींग लगे ना फिटकरी तो आनंद करो। इतनी बुद्धि से शिविर लगेगा ये?
अपन ने कभी नहीं करने और हो रहा है। स्वावलंबी होगी ऐसा विकल्प तो हम ही करेंगे, फिर तुम बुरा विकल्प करेगा कि तुम विकल्प करोगे? तुम गायक हो कि विकल्प हो? तुम विकल्प के करता हो कि ज्ञान के करता हो? तुम त्रिकाली ध्रुव हो या पर्याय हो? कहाँ भूल ही गई। हम विकल्प करेंगे, तुम आए कहाँ से विकल्प करने वाले? हमने तो स्थूल व्यवहार से कहा था कि तुम विकल्प करो, तुम विचार करो स्थूल। भाई पंखा चालू कर दो, तो तुमसे स्थूलता से कही थी, तो तुम कब पंखा की टेक्निक में घुस गए क्या? तुम कब पंखा की मोटर में घुस गए? पंखा की पंखड़ी में घुस गए क्या? और जो डैम से लाइट आ रही वो लाइट में घुस गए? कहाँ घुस गए तुम? जरा सा स्विच मस्को, हमने चलाओ। तुमने कैसे चला रहा? चला एक काम करो, वो वाला पंखा खराब है, बात चलाइए। अब कब बोलोगे? बोलो खराब है, वो चलत नहीं है। तो ये चलत है, ये चलता है, चला दिया, नहीं चलता नहीं। जबरानंद ये थोड़ी द्रव्य पर्याय स्वतंत्रता समझे बिना ये बातें समझ में नहीं है। द्रव्य में परिपूर्ण होने से आनंद है मुझे, और अनंत गुणों का वैभव कभी कम नहीं हुआ, घटा नहीं, अरे घिसा नहीं, घिसा नहीं। जैसे हो जाता है, हम लोगों ने कॉमर्स पढ़ी थी, आपने पढ़ी थी कॉमर्स? तो अपने ज़माने में किताब चलती थी मनी बैंकिंग, एक किताब चलती थी मनी बैंकिंग चलती थी हमारी किताब। तो उसमें बताई थी इतिहास, पहले स्वर्ण की मुद्राएं चलती थी, फिर चांदी की चलती थी, फिर धातु की चलती थी। तो उन्होंने एक बात कही, वो मुद्राएं चलती थी, उससे एक नुकसान होता था, मुद्राएं चलते चलते घिस जाती। सोने की सिक्का चलेगी वो घिस जाती। देखे होंगे जिन्होंने 10 के सिक्का 20 के सिक्का थे, वे घिस जाते थे। 1 का नोट वो घिसता चला जाता है, वो उसके अक्षर मिटने लगती। तो साथ साथ वो सोना टकरा टकरा के घिसता है। तो सोना एक कीमती धातु है। तो फिर क्या करा, स्वर्ण को रख के कि भैया स्वर्ण बर्बाद ना हो, कागज़ के रुपये चला लो। तो जितना सोना वहाँ रखते थे उतने के कागज़ चलते थे, कागज़ फट के कोई बात नहीं, सोना तो बचो। तो फिर वो पद्धति आई, लेकिन पब्लिक बढ़ती चली गई, सोना उतना ही था, और वो लंबी चौड़ी रहा। हमें तो क्षति ना हुए। हाँ जे कह रहे हमें तो हिंदुस्तान में ऐसे यहाँ पर महिलाएं आभूषण पहनती क्यों नहीं? महिलाएं आभूषण पहन के कहीं नहीं आई, इनके पास है 1-1 किलो। अब गले में पहनने से, हाथ में पहनने से, उतारने से, काम करने से वो घिसता है। इसलिए महिलाएं सोना नहीं पहनती। भगवान आत्मा और उसके अनंत गुण घिसत नहीं। आनंद है, आनंद कह रहे हैं, सहज संतुष्ट आनंद है, सहज संतुष्ट आनंद है। और पर्याय क्यों, विकल्प क्यों नहीं करना कि पर्याय का काम कर रही, विकल्प का काम कर रही, कसाय का काम कर रही हो। हम तो ज्ञान का काम कर रहे, हम कहाँ करें? शिविर बढ़िया लगा तो अभी हमने पीठ नहीं ठोकी, और शिविर में कभी गड़बड़ भी होगी वो तो होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं होगी। गड़बड़ तो समस्वरण में तक हो गई थी, 66 दिन पानी नहीं खिरी। इंद्र को मैनेजमेंट सब गलत समझवा दिया, कितना लंबा 66 दिन। जब उसमें हो सकता था यहाँ भी कुछ होगा, हम ऐसे नहीं होंगे, सहज संतुष्ट रहूँगा मैं, सहज संतुष्ट रहूँगा। इतनी अच्छी रचना पढ़ने के बाद कुछ सुनाने को ही नहीं बचता। कितनी बढ़िया रचना है, बताओ क्या नहीं कह दिया, क्या नहीं कहा, क्या नहीं कहा हमसे। स्वावलंबी सिमटने का नाम जैन धर्म है। क्या कह रहे? सिमटने का नाम जैन धर्म। स्वावलंबी वस्तु देख करके कर्तव्य तो सिमट ही गया, करने का विकल्प भी सिमट गया। क्या कहा? कर्तव्य तो सिमट ही गया, तब तो 14 गुण स्थान हुआ, और करने का विकल्प भी सिमट गया, तो यथाख्यात हो गया। क्योंकि वहाँ करने की गुंजाइश ही नहीं थी, करने की जरूरत ही नहीं थी। कमी होए तो करो,
कमी होए तो करो। अब कमी तो थी नहीं वहाँ, परिपूर्ण देखा, सम्यक दर्शन हो गया, और परिपूर्ण करने का विकल्प मिट गया, यथाख्याचारित हो गया। सिमटने का नाम है, सिमटने का नाम। इसलिए पंडित साहब ने कहा मैं स्वावलंबी रहूंगा। अभी है इतना सरल, अब इतना सी मोक्ष है बस। चलो जिन्हें मोक्ष आना इतना ही करने में, द्वादशांग पूरा हो गया। द्रव्यगुण पर्याय स्वावलंबी है। मैं भी अभी तक अवलंबन ले रहा था, सुख के लिए पहले अशुभ का अवलंबन ले रहा था, फिर बाद में शुभ का अवलंबन लिया। अब मैं शुभ का भी अवलंबन छोड़ता हूँ, निरालंबी रहूंगा मैं। सब पूजा करोगे कि देखो भाई हम तो पूजा नहीं करेंगे, हैं? पूजा नहीं करोगे, हमने तो आज तक नहीं करी। अब जब वस्तु देखेगा वो कहेगा हमने आज तक नहीं करी। वेद विज्ञान इसी का नाम है, हमने आज तक पूजा नहीं करी। क्यों नहीं करी? जिसने पूजा की वो आश्रम तत्व है, मैं जीव तत्व। पूजा किसने करी? तुमने लपेट कहाँ से था? सब पे कब्जा। लपेट कैसे दी? हमें पूजा कर दे। पूजा तुम कैसे कर रहे? कसाय तत्व ने पूजा की थी, मंद कसाई ने पूजा की थी। आश्रम तत्व है, आश्रम को जीवन को करना है। जो ये कहता है मैं पूजा करता हूँ, हम 2 घंटा करा, 3 घंटा करा, हमको अच्छे से पानी छाना, इतने अच्छे से भोजन करा, जब पूरा मोक्ष मंडल हमारे वजह से ही। को हमने बचपन से ही खूब आहार दान करे, खूब विद्वानों को रखाया। तुमने रखाया था कि आश्रम बंद ने रखाया था? वेद विज्ञान करके बोलो कौन ने रखाया था? अब आश्रम बंद के बारे में क्या लिख रहे हैं? आश्रम दुख कार्य। तो तुम क्या कह रहे हैं? हमने करा तो फिर तुम्हारी निंदा है। आश्रम बंद दुख कार्य घने रहे तो तुम आश्रम बंद के कर्ता मान रहे, अपने आप को आश्रम बंद मान रहे, तो तुम्हारी निंदा हुई। फिर अब सब सुखी कैसे होगे? निरवलंबी रहेंगे, हम रहेंगे निरवलंबी रहेंगे। पूजा करी, अब एक पूजा में घटा दिए। स्वाध्याय सुन रहे हो? कौन कौन सुन रहा है स्वाध्याय? हाँ, हम तो नहीं सुन रहे, हम तो नहीं सुन रहे। कसाय तो सुन रही हो, आश्रम सुन रही, भले मंद कसाय है। एक्चुअली क्या है, तीव्र कसाई इतनी बदनाम शुदा है, तो उसके सामने मंद कसाई की बुराई वो कर नहीं पाता कोई। वो कौन से करें, कौन सुने? इसलिए उसकी बुराई खुल के नहीं करते, लेकिन करते हैं ना, करते तो हैं ना। समझदार लोग तो करते हैं, अकेले में बैठ के करते हैं। ए टोटल जी साहब कह रहे हैं इनमें ना ही हमारा मेल। अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं इसके लेखक हमें मत जानना, मोह में मत नाचो। ये टीका हमने करी है, मोह में मत नाचो। सच कह रहे हैं, इतनी अच्छी लग रही है रचना, एक लाइन में ही तो सब कह दिया, बाकी तो विस्तार में नीचे। निरवलंबी रहूँगा मैं, पूजा के काल में भी मैं पूजा नहीं करूँगा। पूजा के काल में पूजा के परिणाम को, कसाय को, मंद कसाय को, तीव्र कसाय भी हो जाती है तो उसको भी जा नहीं है। हम खेद नहीं करेंगे, क्या करेंगे? निरवलंबी रहेंगे। सभी जगह लगा ली ना, पूजा में कहा है तो स्वाध्याय में भी, सुनते समय भी, सुनाते समय भी, सुनाते समय भी। तीव्र कसाय ने माहौल खराब करा, मंद कसाय ने क्षमा मांग ली। हम लोग आया कि क्या है, हम लोग का बिगड़ो। ये पंडित जी झुक गए, पंडित जी क्षमा मांग ली। अरे वे भी तो भगवान थे जिन्हें हमने टोका था, उनकी इज्जत नहीं थी, हमारी इज्जत थी केवल बस। यही तो भगवान है, एक भगवान दूसरे भगवान को डांटे, झूठी बात है, गंदी बात है, गंदी बात है। आश्रम बंद गंदा है, जिसने डांटा वो गंदा है। हम हो जा कोई, हम कहाँ हैं? हम तो क्या है, जिसने डांटा उसकी निंदा हम भी कर रहे। जीव ने आज तक कोई गलती नहीं की। वेद विज्ञान की भाषा है, तीव्र कसाय ने गलती की, मंद कसाय ने क्षमा मांगी। हम गाय के गाय, हम गाय के गाय, अब गाय जीव में हम तो हमका कर सकते। और नहीं तुम में से कोई कसम खा लो, आज क्या गुस्सा नहीं करोगे? गुस्सा तो छोड़ दो, अंतर मूर्ति में अभी करोगे। अब भाई
अंतर्मूर्ति में तीव्र कसाय आती है, गारंटी है, आती है। फिर यहीं बैठे रहोगे ना और जरा 5 मिनट प्रवचन खिंच जाए, यही हो जाए, भैया पंडित जी तो कछु नहीं, गर्मी बेजा पड़ रही, हमें गेहूँ धोने, हमें मसाले सुखाने, हमें पापड़ सोई करने। अरे कहाँ अचंबा है? तीव्र कसाय का अचंबा नहीं है, तीव्र कसाय अपराध करे इसका भी अचंबा नहीं है, और मंद कसाय क्षमा मांग ले इसमें भी अचंबा नहीं है। अरे अचंबा तो है, तू भूल क्यों गया कि मैं गायक हूँ, मैं जीव हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं करता हूँ, तू स्वावलंबन को भूल गया। सुनो, अचंबा इसका भी नहीं है, क्योंकि भूलना भी तो स्वावलंबन से ही हुआ है। स्वावलंबन माने तत्समय की योग्यता, स्वावलंबन माने तत्समय की योग्यता से हुआ है। तो सब एक सुनना सभी लोग, बहुत काम की बात सब, आप तो ये बताओ हम स्वावलंबन कैसे लें? खतरनाक प्रश्न है, समझ में ही नहीं आ रहा इसका उत्तर कोई को अभी तक, इतने पढ़ के सुन के भी नहीं आ पाता, अचंबा भी नहीं है कोई। अभी सब यही कहेंगे पंडित जी हम स्वावलंबन कैसे लें? आत्मा को अवलंबन नहीं मिल पाता, दिखता ही नहीं कुछ, कैसे लें? बता दूं अच्छा उत्तर, सुनोगे? सुनना अच्छे से बिल्कुल, एक झटके में कैच कर लेना, एक झटके में ग्रेस्प करो तो अब भी सम्यक दर्शन। अरे स्वावलंबन समझना ही स्वाश्रय करना है। अभी तो जी तो दिक्कत है पंडित जी, तो सरल उत्तर बताया, द्रव्यगुण पर्याय स्वावलंबी है, सहज है, उसे समझ गए यही स्वाश्रय है। कोई दो थोड़ी है आत्मा में, एक टुकड़ा दूसरे टुकड़ा के ऊपर आश्रित हो जाए। स्वाश्रय के नाम पे क्या होता है बता दो? अब क्या है, इसको इमोशनल भाषा में बोला गया है, वो इमेज कर करके, जब उपयोग गहरी गहरी गुफाओं में चला जाता है, वह गुफा है ही नहीं, पाताल में चला जाता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे। ये रूपक अलंकार होते हैं ना, ये बहुत कठिन होती है, ये रूपक अलंकारों से सम्यक दर्शन नहीं होता बस। हाँ ये ऊपर ऊपर तैरती है, अब तैरन लगाओ, ऐसे बैठ के तैरन लेगा, कौन तैरता है? कछु नहीं तैरता है, तैरता है का मतलब भिन्न भाषित होता है। सम्यक दर्शन कितना सरल है, बोलो कौन है करने कर ले। अरे द्रव्य पूरा है कि नहीं, अपना काम करने में समर्थ है कि नहीं, गुण अपने आप में अनंत हैं, ज्यों की त्यों वो घटते बढ़ते नहीं है, साफ साफ तो कह रहे हैं। तो द्रव्य में आनंद, गुण को जानकर आनंद, और पर्याय में 3 काल की खचित है, माम कछु कर भी गुंजाइश ही नहीं है, तो उसमें भी आनंद। भाई इस आनंद का नाम सम्यक दर्शन है? नहीं नहीं पंडित जी, वो ज्ञाना की बेटी, अब जब एक रूपक अलंकार, वो ज्ञानानुभूति, रसानुभूति, का चला तो रस झरता है, रोम रोम ऐसा हो जाता है। सुनो, जानने से होता है सब, न चखने से होता है न कछु से होता है, समझने का ही नाम चखना है। हम क्या करें, इतने सारे रूप अलंकार हैं, वे तो एक तसरम आ गया, निरालंबी रहूंगा मैं, रहूंगा क्यों? पहले ही कहा ना निरालंबी, निरालंबी बस रहूंगा, निरालंबी हूँ तो निरालंबी क्यों? डॉक्टर को चेकअप कराने गई और डॉक्टर ने कही रिपोर्ट में तो कुछ नहीं आ रही, तो कितनी खुशी हो, अब हम बिना दवाई के जा रहे, क्यों? इतनी दूर से आए ललितपुर से हम झांसी, और 10,000 की गाड़ी करी हमने, वो जितने की लगी बस, और तो मैं फीस दी 2,000 रुपया, हैं फोकट में नहीं दी दवाई दे, क्या करोगे बोलो? अरे जब डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कहा कुछ नहीं है, तो सही होता ना, क्या कर, खुश होते कि दुखी होते? और ये जाते तो कछु हो ही जाता, 10,000 तो वसूल होते। मुझे डॉक्टर ने तो देखो मना कर दी, ना दवाई लिखी ना मेहनत करने पड़ी, फ्री के पैसे ले लें, नहीं फ्री के पैसे नहीं, कछु लिखो, बोलो क्या करें? एक काम करो, लेट जाओ, फ्री में पैसा मत दो, तुम्हारी आँखें निकाल दे, गति तो करना ही पड़ेगा, बिना करे तुम पैसा दोगे नहीं। बोलो लोग में खुश हो जाती है, अरे कुछ नहीं था, डॉक्टर साहब की तकलीफ, अरे वो गैस, अच्छा तो बस यहाँ से यहाँ चेकअप करके कह रहे निरालंबी रहूँगा मैं,
निरालंबी हो, द्रवगुण पर्याय निरालंबी है, हम रहेंगे बस खत्म। ऐसा समझना ही नहीं। और बीच में स्वावलंबी हो गया। क्यों? वस्तु निरालंबी है और इसे समझते ही स्वावलंबी हो गया। समझना ही फिर से कह रही आश्रय आश्रय नहीं करना भैया, चक्कर बड़ा खराब है, हम तो आत्मा के आश्रय से रहेंगे। ये तो व्यवहार की लोक में रूपक अलंकार की भाषा है, हम आत्मा के आश्रय से रहेंगे। हम एक बार बता रहे, अनादि से कौन सा आत्मा है जो आत्मा के आश्रय से नहीं रहा? चलो बताओ भैया, तुम विद्वान हो, आत्मा आत्मा के आश्रय से कब नहीं रहा जी? बताओ बताओ। पंडित साहब ने बताइए एक बार, पंडित साहब ने, अरे वो मिथ्या दृष्टि इसीलिए तो कहलाता है कि आत्माश्रित होने पर भी नहीं माना। प्रत्येक आत्मा आत्मा के आश्रय से ही परिणमता है, नहीं मानता है तब तो ही मिथ्या दृष्टि है वो। यदि पराश्रित हो गया होता आत्मा कभी तो वो सम्यक दृष्टि हो जाता। बात झूठी है। सही बात है, कैसी क्यों? आत्मा पराश्रित हुआ इसलिए मिथ्या दृष्टि हुआ, या श्वासित होने पर भी श्वासित नहीं माना इसलिए मिथ्या दृष्टि हुआ? होने पर भी शास्त्र नहीं माना। बोलो, कैसे समझ में आई? फिर से क्या कहा? आत्मा पराश्रित हुआ इसलिए मिथ्या दृष्टि हुआ, या आत्मा श्वासित था तो भी नहीं माना इसलिए मिथ्या दृष्टि कहलाया? तो श्वासित तो था ही ना। हीरा हमारे घर में ही था, तो लेकिन नहीं मानो, पागल है। घर में हीरा धरो ढूंढत भर, ए भैया हमारे संग हीरा ढूंढवा लियो, ये सब जाने चलो मोक्षी मंडल में साथ दो भैया, अपन सारे गांव गली में पूरे लेखपुर में हीरा ढूंढेंगे। बोले कहाँ हीरा है? तो घर में ही, लेकिन हम मान नहीं रहे, तुम तो ढूंढवाओ। क्या समझ में आई आपकी बात? इसकी बात समझ में आई? हमारे घर में हीरा है तो हम मानत नहीं है। आप में कई लोग ऐसा कहते हैं तो हम आत्मा लेकिन मानत नहीं, जानते हैं तो हैं लेकिन मानते नहीं। कैसी कैसी बातें कर रहे? ढूंढवा भैया, पूरे गांव में ढूंढवा, तुम सच्चे मुमुक्षु हो तो हमारा साथ दो। ऐसी ऐसी पुकार मच रही है मिथ्या दृष्टि की। परमात्मा शब्द आए ना, अंदर चर्चा आई थी, परमात्मा हूँ, फिर क्या दिक्कत है? सोचना भैया शांति से, जिन्हें भी सम्यक दर्शन करना हो लिखो प्रॉब्लम। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो फिर मच जाए वो सानी ऐसी, बिल्कुल कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं है। निरालंबी स्वावलंबी, निरालंबी निरालंबी, स्वयं में ही सहज संतुष्ट। स्वयं में सहज, स्वयं मतलब ये पुरुष नहीं, ये नहीं, द्रव को जानते से तत्समय की योग्यता से संतुष्ट हो गया। पर्याय में तो तत्समय की योग्यता लगती है, और गुणों को जानने पर भी तत्समय की योग्यता में संतोष हो गया, और पर्याय में कुछ काम बाकी नहीं दिखाई दिया, संतोष हो गया। जानते से ही संतुष्ट, सहज संतुष्ट। सहज माने बिना करे, सहज संतुष्ट माने सहज 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 माने बिना ही करे, बिना ही सोचे, बिना ही सोचे। हमारी नहीं बन रही तुम्हारी से जाए पंडित, हम का सोचे कि सम्यक दर्शन हो जाए। अरे हम कह रहे बिना सोचे। नहीं पंडित जी कछु तो बता दे, हम घर गुलो छोड़ देंगे, पत्नी बच्चा व्यापार छोड़ देंगे, क्या करें कि सम्यक दर्शन हो जाए। अरे बिना करे, सहज का मतलब समझते हो? बिना करे, बिना सोचे, बिना बोले, बिना पढ़े, बिना देखे, बिना छुए, बिना तीर्थ यात्रा के, कछु नहीं। सहज का मतलब क्या होता है? एक काम करो बेटा, शक्कर मीठी कर लिएगी? अरे मीठी कर लिया है, ये तो सरल काम कह रहे। अब क्या जवाब है इसका? तुम जो कहोगे वो जवाब हमारा है। शक्कर मीठी कर लिया, लेकिन पंडित सहज शक्कर तो सहज ही मीठी है। अब थोड़ा एक कदम आगे चल लो, खीर मीठी कर लिया, जल्दी करो, तो सहज शक्कर डाली बस बिना किए। अब इसके बाद क्या करना था? खीर में शक्कर गई, अब क्या करना? पढ़ने, सुनने, बोलने, सोचने, ध्यान लगाने, माला फेरने, व्रत करने, उपवास करने, आरती करने, बताना क्या करना है? बताओ जरा। जी है सहज,
सदगुरु कहें सहज का मतलब समझ गए? बहुत परेशान हो, मुझे पता तुम लोग बहुत परेशान हो। हम यदि आज तुमसे कह दें ना आज निरालंबी रही हो, स्वावलंबी रही हो, रहोगे? कौन कौन रहोगे बोलो? तो फिर बताऊं मैं आगे। पेट दर्द जब हुई जब हम कहेंगे रहोगे? आज दिन भर नमोकार मन नहीं पढ़ने, मंदिर भी नहीं जाना, पढ़ने भी नहीं, पूजा भी नहीं करने, माला भी नहीं पहनने। अरे पंडित जी हमारा नियम ले पागल है नियम। हाँ नियम पंडित टूट जाए 2 घंटा स्वाध्याय को, पैसे तो टाइम कटत हमारा, व्यापार धंधा में करत नहीं, 3 घंटा तब पढ़त, 2 घंटा तब पढ़त, 2 घंटा सामायिक कर ले, सामायिक आत्मा तो दिखत नहीं, सब माला फेरत 2 घंटा, फिर पाठ कर ले, फिर हाथ जोड़ लेते ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे कर ले, और फिर थोड़ी चर्चा वार्ता कर ले, और फिर कभी सुन ले मोबाइल पे, कभी वो बोलत रहे, कभी हम सोच रहे। समझ में आ गई कुछ क्या कह रहे हैं हम? निरालंबी कहाँ हो? शक्कर को मीठा करने के लिए जो उपाय करते हो वो सम्यक दर्शन का उपाय है। एक लाइन में तो मोक्ष दे रहे हो, और क्या चाहिए थे? मतलब शक्कर को मीठा करने के लिए जो कुछ करना पड़ता हो, आत्मा का अनुभव करने के लिए इतना ही करना पड़ता है। वाह, समाधि इसी का ही नाम है। बिना किए आनंद, बिना सुने आनंद, बिना पढ़े आनंद, बिना देखे आनंद। क्यों सुन रहे जरा? समाधि माने परम आनंद, समाधि माने परम आनंद। शुद्ध उपयोग किसको होता है? पढ़ने से होता है, सुनने से होता है। यथा क्या चाहे 8वां गुणस्थान में गुण श्रेणी क्या कहलाता? गुणस्थान क्या, कौन सा गुणस्थान था? अरे वो 8वां गुणस्थान, 8वां हो, चलो कैसे नाम है तुम्हारे? हम जो कह रहे हो सुनो, हम तो ये कह रहे हैं, नाम तो है ही, हमें तो दूसरी बात कह रहे हैं। उस श्रेणी में ध्यान लगता है तो कैसे करके लगता है, विचार के लगता है, पढ़ के लगता है, सुन के लगता है, देख के लगता है, छू के लगता है। बताओ शुक्ल ध्यान कैसे लगता है? तो निरालंबी रहोगे तब ही होगा वो। निरालंबी जिस दिन आदत डालोगे उसी दिन सम्यक दर्शन होगा, और निरालंबी रहोगे तब ही छठा सातवां होगा, और निरालंबी रहोगे तब ही समाधि होगी। तुम क्या तैयारी कर रहे? पंडित समाधि तैयारी करा दो जी, हम सुनेंगे जी, कैसेट सुनेंगे जी, भजन सुनेंगे जी, वाला नमोकार मन सुनेंगे। ए भैया तुम ध्यान रखियो, सुनात रहियो, और कान नहीं रहता और प्रॉपर्टी फेल हो गई। ए भैया मंदिर को नियम है, पानी डालो हमारे मुंह में तो भले चद्दर में ले जाइयो, दिखा दियो ऐसे करके, नियम मत तोड़ दियो। तो तुमने नियम लिया है, काय को नियम ला? बस आँख खोल बे को जबरदस्ती जी। समाधि तो उसका नाम है सहज। फिर से सुन लो, समाधि बिना पढ़े बिना सुने, आँख नहीं होगी कैसे पढ़ोगे? क्षोभ नहीं होगा कैसे विचार करोगे? हाथ पैर नहीं हिलेंगे कैसे मंदिर जाओगे? हम ये नहीं कह रहे तुम सब छोड़ प्रमादी हो जाओ, नहीं होगा तो क्या करोगे? तो उस समय समाधि करेंगे, ये कह रहे हैं। उस समय हमें पहले ही पता था। हाँ बोलो भाई, तीसरी चौथी बार कह रहे, सम्यक दर्शन का सरल उपाय क्या है? क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सुनना है, क्या क्या बोलना है, क्या क्या देखना है? बोलो सहज का अर्थ कर रहे, सहज का, सहज का अर्थ, सहज माने हाँ ये बोलो सम्यक दर्शन का उपाय। जैसे शक्कर को मीठा करने के लिए जो उपाय करना पड़ता है वही सम्यक दर्शन के लिए करना। शक्कर को समझ ही होती है, और तो क्या होता है बताओ? जैसे यहाँ भी समझ ही होती है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पुरुषार्थ वाला चैप्टर है, तो हमें बड़ा लगा चलो देखें कहा है पढ़ा उसमें, ये बाम में कचू लिखो ही नहीं तो पुरुषार्थ, उसमें पुरुषार्थ यही लिखा था, तेरा पुरुषार्थ होता तो निर्णय करना है, उपयोग नहीं लगता। अरे भाई एक हिंदी दो हिंदी की पर्याय में उपयोग नहीं था तो नहीं, तेरे पास तो उपयोग है, और तू चर्चा तत्व निर्णय के नाम पर बहाने करता है कि मैं उपयोग लगता नहीं है, और तेरे सब में लगता है उपयोग। झूठ मत बोल। अब आप इसमें क्या कठिन है? कोई बता दे हमें क्या कठिन है सम्यक दर्शन के लिए? बोलो भाई क्या कठिन है? क्या कठिन है बता? पढ़ो। सहज संतुष्ट रहूंगा मैं। आहा, और आगे क्या कह रहे हैं?
आनंदमय रहूंगा मैं। ठीक है, अब इसकी व्याख्या। वेद विज्ञान बढ़ते प्रभु सहज ही ज्ञान धारा में। ज्ञान धारा माने ज्ञान के परिणाम में। और वो ज्ञान धारा कहते कहते फिर अमृत धारा हो गई, बस सुधा धारा हो गई, फिर फला धारा हो गई। अब वो फिर ज्ञान तो गायब। कहा भाई ये सुधा अमृत देखो तुमने, जन्म जरा अमृत देखा तुमने वो ज्ञान? अरे उपमा अलंकार है, ज्ञान धारा माने ज्ञान का परिणाम। तभी अलम ने कहा ना पूजा कौन ने करी? अभी ज्ञान धारा नहीं कहा था, वो आश्रम बनता तुमने किया। क्या भाई ये दुकान कौन कौन जाएगा अभी? फिर तुमने डिस्टर्ब किया, व्यवस्था नहीं कर। वो बच्चा रात भर का जगा हुआ है, अपने में उपयोग लगाओ। सब तरह के लोग हैं। कब ये बच्चे रात अब ये रात को 2 बजे हमें लेके आए, बच्चे हैं, जग जाते हैं, सो जाते हैं, सब काम हो जाता है। बिल्कुल सबसे ही कह रहे हैं हम, उनसे नहीं कह रहे थे, तुमसे भी कह रहे हैं। फिर धारा टूटी। क्या कह रहे थे? व्यापार कौन कौन करेगा? हम तो नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? वो एक आश्रम तत्व है, एक कसाय तत्व है। रोटी कौन बनाएगा? पांडे जी तुम्हें तो बनी बनाई मिल जाए, हमें तो बनाना पड़ेगा। तुम कौन हो पहले ये बताओ। यदि तुमने जीव तत्व अनुभव किया होगा तो तुम्हारा उत्तर अलग होगा, और तुम अपने को स्त्री आसमान जाति तरफ पर्याय मान रहे होगे। पंडित जी के घर जाके रोटी बनाना है, कौन को बनाना है? नक्की तो करो, इतना ही करना है बस। इसके नाम है ज्ञान धारा सहज भर्ती, यही ज्ञान धारा है। तो पंडित जी ऐसे कर वैसे कहा हो जाए, अरे कहा हो जाए तो मत सोचो, सोचो क्या कह रहे। कई बार लोगों को यही लगता है, नहीं नहीं भैया मंदिर में तो अपन ज्ञान धारा करो, और घर में तो भैया पत्नी बनने पड़त, पति बनने पड़त, आदमी बनने पड़त, बाकी मेरा काम नहीं हो। नौकर सर पे चढ़ दें, बहू में सर पे चढ़ दें, मोड़ा मोड़ी मानत नहीं है, देव मिला मिला के। हम कह रहे तुम जरा ये भेद विज्ञान की धारा चलने दो। कौन सी? तीव्र कसाय अपराध करती है और मंद कसाय क्षमा मांगती है। हम नहीं मांगेंगे क्षमा, इसका मतलब तुम्हारी तीव्र कसाय खत्म नहीं हुई, खत्म नहीं हुई, अनंतानुबंधी बन जाएगी। अब बोलो अनंतानुबंधी माने दर्शन मोह पुष्टि होगा। हमने डांटा, हम क्यों क्षमा मांगे? हमने डांटा, हम क्यों क्षमा मांगे? मिथ्या दृष्टि हो गए और दर्शन मोह पुष्टि हो गया। पंडित तुमने क्षमा मांगी, हमने कहा क्यों मांगी? भाषा वर्णा ने गलती करी थी, भाषा वर्णा ने क्षमा मांगी। और भाषा वर्णा कौन के निमित्त से आई? तीव्र कसाय के निमित्त से, मत कसाय के निमित्त से। हम तो ज्ञायक हो गई वेद विज्ञान की धारा। ये तो सरल है। बोलो भैया आज कौन कौन करेगा? तो हम छोड़ें प्रवचन, बताओ नहीं करोगे? अब अभी पुतगल ही बने रहोगे, अभी भी अजीब ही बने रहोगे। बस क्या बताएं पंडित जी, इतने तक डूबे मुँह में। अरे इतने तक मुँह में डूबा वो तुम नहीं हो, तुम उसके ज्ञाता हो। हमें मालूम तुम्हें विकल्प होते। पंडित जी हम बहुत संकट में हैं। क्या संकट में है? तुम बहुत जीव तत्व जैसे कोई संकट। संकट किसे कहते हैं पता है? जो सम्यक पूर्वक कट जाता है, इसका एक ही उपाय। संकट किसे कहते हैं? संकट जो सम्यक तो होते ही कट जाता है। पंडित जी संकट है, तो तुम्हें तो कह रहे हैं सम्यक दर्शन करो, कट जाए। हाँ संकट नहीं मिट रहा, पक्की बात है। तुम सम्यक तो नहीं कर रहे हो। सम्यक तो माने सात तत्व को भिन्न नहीं जान रहे होगे, वेद विज्ञान नहीं कर रहे होगे, लगे होगे वही में हमारी है, जा वही रही है, हमारी है। कल एक भाई बोला हमने 8 लाख रुपया खर्चा करे भाई के उस पर, अब वो एक्सपायर हो गए। अब हम क्या करें? मकान बेच के सबका कर्जा उतारना था, वो 8-10 लाख का। भाभी अड़ गई, अब हम कहाँ जाएंगे? तुम मकान बेच दोगे, भैया तो गए ही, मकान और गया तो हमें तो तुम फुटपाथ पे छोड़ दोगे, हम क्या करें? हम नहीं बेचन देंगे। अब कर्जा की तो आफत हो गई 8 लाख की। अब क्या करें पंडित जी? कछु मत करो, कछु मत करो। अब नहीं तो भैया था, कल अपन नहीं होते तब भी तो यही नहीं, तो अपन यही तो अपेक्षा रखते हैं लोग देखेंगे। और मान लो तुमने ले भी ली, क्या फर्क पड़ेगा? मरते समय तो 50 लाख की बजाय 58 लाख छोड़ के मर जाए, क्या फर्क पड़ जाए? बता 8 लाख को क्या करोगे?
एक स्टेप छोड़ के मारोगे। अरे अपना भाई है, अपना भतीजा है, अपनी भाभी है, माता के समान है, अभी भी रक्षा करो। जरूर उसे तुम पे भरोसा नहीं होगा, मकान का मकान बिक जाएगा, फिर वो कहाँ जाएगी बेचारी बच्चों को लेकर, तुम भरोसा नहीं जीत पाए होगे। रहम दे बिल्कुल माता के समान, भाभी है तुम्हारी, बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों के समान उठा कर रखो उन्हें, सब हो जाएगा। 8 लाख क्या होता है, उन्हीं के बच्चे कमाएंगे 80 लाख कर देगी। हम एक बार बताओ, तुम 8 लाख ले लो, उन्हें छोड़ दो, और कल बीमार हो तो इलाज नहीं कराने पड़ेगा बच्चों को, पढ़ाई नहीं कराने पड़ेगी, शादी ब्याह नहीं कराने पड़ेगी। तो तुमने आज 8 लाख ले ले और आज घर के मकान में रहे, निश्चिंता से पढ़ लिख के तैयार हो गए, तो जिंदगी भर तुम्हें 5 पैसे खर्च नहीं करने पड़े। अब मिथ्या दृष्टि मुझे गणित समझ में नहीं आया। नहीं पंडित जी, हम 6 महीना से रो रहे बैठ के, हमारा पैसा हमने काय लगा, भाभी बदल गई चोटू, जो और केस में तो भली हो खाली इसमें, नीयत खराब हो गई उनकी, ये होगा वो होगा, रो रहे 4-6 महीना से, रो रहे 4-6 महीने से, पैसा हाय पैसा। प्रवचन में रोज नींद आ रही, ताकि रात भर रोते हैं तो दिन में नींद आएगी, दिन में तो फुर्सत मिलत नहीं रोवे के लागे, दिन में तो काम करने पड़त ना, मजबूरी होता। रात के फिर वो याद आ जाता, अपन ने पैसा खर्च करो, रोज की आया है, कितना आश्रम बंद करा मैंने, काय के लिए इतना आश्रम बंद कर रहे हो, छोड़ने के लिए 50 के बजाय 58 छोड़ के लाए, कहा पढ़ो 8 लाख वहाँ रहे तो। अब ऐसी उदार सोच सम्यक दृष्टि हुई आएगी। संकट समझ के, संकट 6 महीना में कितना संकट कलम नरक चले जावे को कितने अंश में है कि भगवान जाने, और यदि यहाँ से कर लो तो 10-10 भाव, इसे पता ही नहीं। संकट का अर्थ बोलो बेटी, 2-3 बार बोल दिया। सम्यक होने पर कट जाए इसका नाम संकट है। हमारा संकट नहीं कट रहा था, सम्यक दृष्टि नहीं हो, सम्यक दृष्टि को संकट नहीं, और संकट वाली को कितना सरल मार गया। ठीक है, आगे देखो कितना बढ़िया है। आकुलता तो नहीं हो रही, बहुत लेट रखा तुमने प्रवचन, गर्मी के दिन में 9 से 10 बहुत देर हुआ, छोड़ दें बोलो। एक लाइन पूरी कर, हाँ 1 लाइन तो कर ही दी, 1 लाइन का हमें तो छंद ही पूरा कर दे, बहुत अच्छा है। अहो निसंग गायक में सहज संग रहूंगा मैं। अहो निसंग गायक, अहो निसंग गायक और निसंग रहूंगा। इसमें एक ही शब्द समझाना, निसंग। सुना तो बहुत होगा, निसंग है जो वायु सब, हम निसंग का मतलब समझा रहे, बाकी गायक है और रहूंगा तुम समझते ही हो, और गायक भी तुम समझते ही हो। निसंग समझ लो, बहुत प्यारा अर्थ है इसका, निसंग। निसंग मतलब जो आज तक किसी के संग नहीं रहा, और जिसकी संग, ध्यान से समझना, संग दिखने पर भी जिसे संग में से मजा नहीं आया, संग में से काम नहीं हुआ, संग में से कभी होता ही नहीं है, संग की जरूरत ही नहीं पड़ी। शक्कर की डल्ली और नमक की डल्ली एक संगे रखी, संगे है कि नहीं बताओ। वो शिकंजी में शक्कर और नमक घुला हुआ है, शक्कर और नमक, बताओ। नमक खारा इसलिए क्योंकि शक्कर के संग है, नहीं, शक्कर इसलिए मीठी है क्योंकि, बताओ। अरे निसंग है माने जैसे संग की कभी जरूरत नहीं पड़ी। कब से नहीं पड़ी, यह कब से निसंग है। अब इसको कितने प्रवचन तो बड़ा ही होगा, इसका तो करेंगे तो 1 घंटा भी हो जाए। बहुत मस्ती है, खूब चटनी बांटो जाके, अरे खूब बोलो निसंग। ज्ञान को गेहूं का संग नहीं, पॉइंट नोट किया जाए। ज्ञान इसलिए परिपूर्ण है, तुम्हें परिपूर्ण क्यों नहीं लगता, सुनोगे। तुम्हें ज्ञान परिपूर्ण नहीं लग रहा, मुझे पता है नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि तुमने केवल ज्ञान से पूरा माना है, और जैन शासन कहता है जो केवल ज्ञान से पूरा मानता है वो मिथ्यात्व है। क्या कह गए हम जल्दी से, कैसे ज्ञान होने से पूरा है, संगों से पूरा नहीं है, ज्ञों से तो समझाया है।
5 प्रकार के भेद गाथा है समय सारथी जी की। 5 प्रकार के भेद समझाने के लिए ज्ञेयों का आश्रय लिया है। ज्ञान को पूरा करने के लिए हमने ज्ञेयों का आश्रय नहीं लिया। निस्संग, फिर से समझ में आई कोई नहीं आई? फिर से सुन लो क्या कह रहे हैं हम। ज्ञान को समझाने के लिए ज्ञेयों का सापेक्ष लिया है। अवधि ज्ञान को समझाना है तो हम कहेंगे पुद्गल, मन पर मन में स्थित पुद्गल, केवल ज्ञान लोकालोक। तो ये इससे तो परिभाषा समझाई थी। ज्ञान पूरा थोड़ी हुआ, ज्ञान तो सदा निश्चंग होने से पूरा है। और जब भी ज्ञेयों का संग करोगे ज्ञान केवल ज्ञान नहीं होगा। नहीं समझ में आई? जब जब ज्ञान ज्ञेयों का संग करेगा तब तब ज्ञान ज्ञेयों की अपेक्षा करेगा तब तब केवल ज्ञान नहीं होता। समझ लो पहले, थोड़ी अच्छी बात है। ज्ञान ज्ञेयों का संग कैसे करता है बताओ? कैसे करता है ज्ञान ज्ञेयों का संग? जी 50 ग्रंथ पढ़ा, इन्हें 50 आता, अपन 10 ही आ। अरे अपन भी एक दिन 50 पढ़ लेंगे, एक दिन अपन भी सोच प्रकाश ही ऐसे प्रवचन करेंगे, एक दिन अपन भी टीका लिख देंगे। अरे सेमिनार में इनको पढ़ो ना, हमारा जूम पे बड़ी तारीफ हो रही मनीष जी की और पवित्र की और उसकी और उसकी। अरे यार अपन तो पिछड़ गए। अरे यार अपन अभी ध्यान है झम के भपका भपक जाओ। समझ गए? ये ज्ञान ज्ञेयों का संग करके पूरा होना चाहेगा। अरे ज्ञान पूरा है, समझाने की पराधीनता ज्ञेयावलंबी है। ज्ञान ज्ञेयावलंबी नहीं होता। ज्ञान सदा पूरा है, पूरा है। इसलिए ज्ञान मात्र के वेदन में परिपूर्ण का वेदन हुआ। हमें कछु कर नहीं, कछु करना ना धरना, जैसा है संतोष रहूँगा, निस्संग रहूँगा मैं। भैया देखो मुमुक्षु तो मोक्षु के संग रह सकत। रुक जाओ, मुमुक्षु हैं ही पे जो निस्संग रहे। कछु कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जल्दी से बोलो। मुमुक्षुओं को मुमुक्षुओं की संगत चाहिए भैया। इतने होते के लोग हों, खाए पिए वाले हों, इधर उधर वाले हों, उनके संग कैसे रह सका? तब तुम बताओ, हमारे बच्चा के संस्कार बिगड़ रहे, उनके बिगड़ रहे। रुक जा, तो मुमुक्षु ही नहीं है। अनंतमती मुमुक्षु थी, अनंत सहरा तो नहीं थी, सम्यक दृष्टि नहीं थी, इसलिए कह रहे, इसलिए नहीं, और कोई बात नहीं। पता ना भैया, श्रीपाल मुमुक्षुओं के बीच में रहते थे, तो चेलना मुमुक्षुओं के बीच में थी। अपनी बिटिया मुमुक्षुओं को देव। अरे तुम्हारी बिटिया मुमुक्षु होए तो कोई ये देव, जितना जाएगी मुमुक्षु बनाएगी। नहीं समझ में आ रहा, विश्वास ही नहीं हुआ। चेलना होता गई तो क्या करो आने बताओ? बताओ चेलना ने कुछ करा नहीं, वहाँ जैन बना दिया सबको। उस नगर में जैन मुनि प्रवेश नहीं कर सकते थे। बौद्धों का बोलबाला था वहाँ पर, बौद्धों के मठ थे। राजा की तरफ से मतलब मत था धर्म, उनको चल नहीं सकते थे वे। और इसीलिए इनके पिताजी, चेलना के पिताजी, और इनकी ठनी हुई थी, बिल्कुल कट पिट थी, बिल्कुल जम के थी, बिल्कुल तकरार। तब तो इन्हें भेष बदल के जाके किडनैप करके लाने पड़ा अभय कुमार को। और जब एक अकेली आई, अरे जामुन इतो सही बहुत हो। क्या कह रहे? जामुन समझते हो? तबेला वाला दूध। अब बताओ, मुमुक्षुओं को मुमुक्षुओं की संगत की जरूरत है, या जो मुमुक्षु नहीं है उन्हें मुमुक्षुओं के संग की जरूरत है? व्यवहार से कह रहे, चरणालियों के व्यवहार से। मुमुक्षु तो जहाँ है वहीं निस्संग है। कितने दृष्टांत देने हैं बोलो? नरक के सारे सम्यक दृष्टि निस्संग हैं। कितने सिविल लगते भैया वहाँ? रात को वहाँ पर एक चिट्ठी आई थी, भैया 2-4 अच्छे शास्त्री विद्वान पहुँचा दो हमारे नरक में, तनक सिविल लग जाए। चलिए तुम 2 ही जने भैया, बहुत जरूरत है। अरे वे निसंग हैं, देखो इसीलिए सम्यक दृष्टि। कितने सम्यक दृष्टि हैं? गिनती के 10-5 असंख्यात। एक नरक में असंख्यात। बता लो, हिसाब किताब इन्हें पता।
त्रियंच में असंख्या, क्यों? निसंग है, वहाँ शिविर नहीं है। हम शिविर के भरोसे बैठ गए तो पंडित जी तो हम कह रहे थे काय को शिविर लगा रहे। हम कह रहे काय को तुम ये घर में चावल पीन रही, काय को व्यापार धंधो कर रही, मतलब हम शिविर नहीं लगाए। हम तो तुम्हें उधर से जबरदस्ती को इधर से खींच के इधर इधर का पता जामन डर जाए, समझ गए? गजब निसंग है, निसंग हूँ और रहूंगा मैं। इसका क्या मतलब? कोई संग रहे तो भी निसंग रहूंगा, सत्संग होगा तो भी निसंग रहूंगा। पंडित साहब की रचना पढ़ो, टाइम हो गया। रहे संग में असंग मुनिराज, नहीं संग में अटके वेदन जिन्हें असंग ज्ञान, नहीं संग में अटके कोलाहल से दूर स्वानुभव परम सुधारस घट। बोलो भैया तुम्हें से आज कौन निसंग रहेगा? क्या करें, अकेले नहीं रहे, बात पति तो चाहिए। क्या खिलाजे, टाइम काट भी खिलाजे, थोड़ा बहुत डांट जाए तो हम दिन भर दुखी हो, फिर शाम की पुचकार ले तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे हुआ तो घर गुले में होत क्या, तनक में ऐसे ऐसे जाए, तनक में ऐसे ऐसे जाए, क्या खिलाजे? ओम